तो भाई हमें इस एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ अनासिर में बांटना है। यानी इस 35 के स्क्वायर जमा 100 के -15 को हमें फैक्टर करना है। और चूंकि यहाँ दूसरी डिग्री वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम ग्रुपिंग की मदद से फैक्टर करेंगे। ग्रुपिंग में हम फैक्टर्स को ग्रोहों में बांट लेते हैं। अच्छा, तो ये काम शुरू करने से पहले ज़रा देख लेते हैं कि क्या इन सब टर्म्स में कोई मुश्तरका आंसर है या नहीं। भाई ये सारे कोएफिशिएंट्स 5 से तकसीम हो सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 5 को फैक्टर आउट कर लेते हैं। इसको 5 से तकसीम करेंगे तो पीछे 7 के स्क्वायर रह जाएगा। इस 100 के को 5 से तकसीम करेंगे तो हमें 20 के मिल जाएगा, और इसको 5 से तकसीम करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। और ऐसा करने से हमने बस इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आसान बना लिया है फैक्टर करने के लिए। अच्छा, तो अब ग्रुपिंग पे वापस आते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस बीच वाली टर्म को तोड़कर दो इकदार की सूरत में लिखना होगा, जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो ये पहले और आखिरी टर्म के कोएफिशिएंट के ज़रब के बराबर हो जाए, और इनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें ये 20 मिल जाए। यानी अगर एक कदर a है और दूसरी b, तो a ज़रब b बराबर होने चाहिए 7 ज़रब -3 के, यानी -21 के, और a जमा b बराबर होने चाहिए 20 के। अच्छा, चूंकि इनका ज़रब नेगेटिव में आ रहा है तो ये बात तो तय है कि इनमें से एक कदर नेगेटिव होगी और दूसरी पॉजिटिव। और चूंकि इनको जमा करके हमें जवाब पॉजिटिव में मिल रहा है, तो इसलिए जो बड़ी कदर होगी इनमें से उसका साइन पॉजिटिव होगा। भाई मेरे दिमाग में तो सीधे सीधे 21 और 1 आ रहा है, तो 21 को हम पॉजिटिव रखेंगे और 1 को हम नेगेटिव रखेंगे। 21 ज़रब -1 बराबर हो जाएगा -21 के, और 21 जमा -1 बराबर हो जाएगा +20 के। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम 7 के स्क्वायर जमा 21 के -1 के -3 की सूरत में भी लिख सकते हैं, और अभी भी हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से ज़रब दे रहे होंगे। अच्छा, अब इन दोनों को हम एक ग्रुप मान सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में मुश्तरका आंसर मौजूद है, और इन दोनों को भी हम एक ग्रुप मान सकते हैं क्योंकि यहाँ भी मुश्तरका आंसर मौजूद है। अब यहाँ मुश्तरका आंसर होगा 7 के, क्योंकि ये दोनों ही टर्म 7 के से तकसीम हो सकती हैं। तो 7 के को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको 7 के से तकसीम करेंगे तो पीछे सिर्फ के रह जाएगा, और इसको 7 के से तकसीम करेंगे तो पीछे 3 रह जाएगा। अच्छा, यहाँ मुश्तरका आंसर क्या होगा? भाई इन दोनों को हम -1 से तकसीम कर सकते हैं, है ना? तो बस यहाँ -1 ही हमारा मुश्तरका आंसर है, और इसको जब हम -1 से तकसीम करेंगे तो यहाँ के आ जाएगा पॉजिटिव के, और -3 को जब हम -1 से तकसीम करेंगे तो यहाँ +3 आ जाएगा। और हाँ, इस 5 को हमें नहीं भूलना है। तो अभी भी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 5 से ज़रब दे रहे होंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एक पूरी टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो दोनों में ही k जमा 3 एक मुश्तरका आंसर है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब k जमा 3 जब फैक्टर आउट हो जाएगा तो इस टर्म से पीछे 7 रह जाएगा, नहीं बल्कि 7k रह जाएगा, और इस टर्म से -1 रह जाएगा। और अब भी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 5 से ज़रब दे रहे होंगे, तो ये एक्सप्रेशन फैक्टर होकर कुछ इस तरह का दिखने लगेगा।